जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे हरियाणा सिटी 2025 रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और आज आपका ये कथन निष्कर्ष वाला जो चैप्टर है आज आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज जब ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे के पूरे 10 चैप्टर आपके आज समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग के, जिसके अंदर मैं आपको 19 चैप्टर करवाने वाला हूं। तो 9 चैप्टर बच जाएंगे, वो आपके एक महीने में खत्म हो जाएंगे। फिर हम दूसरी क्लास आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास हरियाणा जीके की स्टार्ट करेंगे। डेली सुबह आपको क्लास क्या क्या देखने को मिलती है चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। क्लासेज हैं डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 10 बजे साइंस, फिर उसके बाद आपको दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 11 बजे क्लास देखने को मिलती है मैथ की क्लास। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, 10 बजे साइंस, 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे आपको हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको PDF प्राप्त करनी है। केवल 100 रुपीज़ के अंदर आपको व्हाट्सअप कर देना है, PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल हमने 20 क्वेश्चन तक किए थे, कल हम आज दूसरे क्वेश्चन करेंगे 21 क्वेश्चन से। कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना कौन सा सही है। देखिए क्या दिया गया है, कुछ ए टी है, कुछ ए क्या है, टी है, ये टी हो गया। ये जो बीच में जो होता है ये कुछ का रिलेशन दर्शाता है। सभी टी बी है, सभी के सभी टी बी है, तो टी बी के अंदर आ जाएगा क्योंकि सभी टी बी है। तो देखिए क्या बोला गया इसके अंदर, कुछ बी ए नहीं है। भाई इसने बोला, देखिए बीच में है, बीच में रिलेशन दिखा रहा है आपको, ये वाला, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर कुछ का रिलेशन है। तो कुछ ए बी है, लेकिन इसने बोला कुछ बी ए नहीं है, तो कुछ बी तो ए है, कुछ है तो सभी तो नहीं है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो सही है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। क्या कोई भी ए बी नहीं है भाई, हमें पता चल रहा ना यहाँ से कुछ ए बी है, तो ये गलत है। तो केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। कुछ पदार्थ तत्व हैं, क्या बोला गया, कुछ पदार्थ तत्व हैं, कुछ पदार्थ अणु नहीं है। देखिए ये पदार्थ हो गया, पी से लिख दिया पदार्थ, ठीक है। इसने बोला कुछ पदार्थ तत्व हैं, अगर कुछ पदार्थ तत्व हैं तो ये टी से तत्व हो गया। और इसने बोला कुछ पदार्थ अणु नहीं है, कुछ पदार्थ अणु नहीं है। अगर कुछ पदार्थ अणु नहीं है तो कुछ तो ऐसे होंगे जो अणु होंगे। इसने बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब सभी तो नहीं बोला ना। अगर यहाँ पर ऐसा बोल देता कि कोई भी पदार्थ अणु नहीं है तो अणु और पदार्थ बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लेकिन इसने बोला कुछ पदार्थ अणु नहीं है तो कुछ तो होंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये कुछ का रिलेशन दर्शाता है। सभी तत्व पदार्थ हैं, क्या सभी तत्व पदार्थ हैं, भाई सभी के सभी नहीं है, कुछ है। ये जो अगर ये ऐसे होता ना, टी बीच में होता और पी बाहर होता तो सभी तत्व पदार्थ हो जाते, लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोला, सभी तत्व पदार्थ है, सभी नहीं है, कुछ है। कुछ अणु तत्व हैं, क्या कुछ अणु तत्व हैं, बताओ क्या कुछ अणु तत्व हैं। अणु का और तत्व का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता और न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर आपका 2nd करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ए बी है, क्या बोला गया है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी नहीं है। कुछ ए बी है, ये देखिए बी हो गया। इसने बोला कुछ ए बी है, ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है। कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी, लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे, तो ये सी हो गया। इसने बोला कुछ भी बी सी नहीं है। अगर ऐसा बोल देता यहाँ पर कोई भी बी सी नहीं है तो सी बिल्कुल अलग डायग्राम बन जाता, लेकिन इसने बोला कुछ भी सी नहीं है तो कुछ तो होंगे। तो क्वेश्चन में देखिए अभी निष्कर्ष में कुछ सी बी है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है, पहला तो सही हो गया। कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, क्या यह निष्कर्ष आपका सही है इसके अंदर। तो देखिए कुछ सी बी नहीं है, हाँ भाई इसने बोला यहां से मैं पता चला कि कुछ सी बी है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं है, कुछ ही है ना, तो कुछ तो ऐसे ही नहीं है जो नहीं है। तो केवल दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, दोनों निष्कर्ष, पहला भी और दूसरा भी,
ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया ना इस क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्तों मात्र 20 सेकंड लगेगी। कुछ मोती पैसे हैं, कुछ पैसे जेलर हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, ये पैसे हो गए, यहाँ पर पी से लिख दिया पैसे, कुछ मोती पैसे हैं, ये एम से लिख दिया मोती, कुछ मोती क्या है, पैसे, ये कुछ का रिलेशन दर्शाता है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आधा आधा क्यों बना रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है। कुछ पैसे जेलर हैं, कुछ पैसे, ये जे हो गया, जेलर है। तो इसने बोला निष्कर्ष, देखिए क्या दिया गया निष्कर्ष में, ये निष्कर्ष दिए गए यहाँ पर 4 निष्कर्ष। तो आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा। देखिए क्या दिया गया, कुछ मोती जेलर हैं, क्या कुछ मोती जेलर हैं, भाई मोती का देखो यहाँ पे डायग्राम और जेलर का यहाँ पर, तो ये तो गलत है। कुछ जेलर मोती हैं, कुछ जेलर मोती हैं, ये भी गलत है, ठीक है। क्या कुछ जेलर पैसे हैं, कुछ जेलर और पैसे का तो डायग्राम आपस में है ना, ये कुछ का ही तो रिलेशन दर्शा रहा है, तो मतलब तीसरा सही हुआ। कुछ पैसे मोती हैं, भाई ये कुछ पैसे और मोती का है ये वाला, ठीक है, तो ये भी सही हुआ। तो कौन सा निष्कर्ष, केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड पहले वाला करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं, ठीक है। कथन दिया गया है, शर्त आपको बतानी है कि कौन सी शर्त सही है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए। इसने बोला कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए। तो शर्त कौन सी सही हो सकती है इसमें से, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुकरण के योग्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसने बोला कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं और जो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए, कथन तो ये दिया गया है। तो शर्त क्या है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुकरण के योग्य हैं, अनुकरण का मतलब जिसको आप फॉलो कर सकते हो। भाई कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो झूठ नहीं बोलते जिसको आप फॉलो कर सकते हो, तो ये पहली शर्त तो सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ मूर्खों की नकल नहीं करनी चाहिए। क्या बोला, कुछ मूर्खों की नकल नहीं करनी चाहिए। इसने बोला कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलता है उसकी नकल करनी चाहिए, जो झूठ बोलता है। लेकिन झूठ कौन बोलता है, कुछ बुद्धिमान बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे होंगे कुछ बुद्धिमान तो ऐसे होंगे जो झूठ नहीं बोलते, तो कुछ मूर्खों की नकल नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत दिया गया है। तो केवल शर्त एक मान्य है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया है और उसका आपको यहां से आंसर बताना है। सभी पतंग प्रकाश है, देखिए क्या दिया गया, सभी पतंग, ये पी से पतंग लिख दिया, सभी पतंग प्रकाश है, पर से लिख दिया प्रकाश, ठीक है। भाई पूरा नहीं लिख रहा मैं, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जगह कम है, लेकिन समझाने के लिए आपको काफ़ी है। सभी पतंग प्रकाश है, अगर सभी पतंग प्रकाश में पतंग का डायग्राम अंदर आएगा, बाहर आपका प्रकाश आएगा। सभी प्रकाश चांद है, ये चांद बाहर आ जाएगा, ये चांद को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, चांद को। तो अभी आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा। कुछ चांद पतंग है, क्या दिया गया है कि कुछ चांद पतंग है। भाई कुछ चांद, ये चांद का है, ये पतंग का है। जब सभी पतंग प्रकाश हैं और सभी प्रकाश चांद है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर यह डायग्राम, तो कुछ चांद पतंग होंगे, तो पहला तो सही है। कुछ प्रकाश पतंग है, जब सभी प्रकाश, जब सभी के सभी प्रकाश, जब सभी पतंग प्रकाश हैं, तो कुछ प्रकाश भी पतंग होंगे, ये भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, प्रश्न दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिया गया, आपको आंसर बताना है। कुछ कथन परिच्छेद है, देखिए यहाँ पर ये कथन है, ये किसको दर्शा रहा है, कथन को। कुछ कथन क्या है, परिच्छेद है, ये कुछ को दर्शा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये परिच्छेद हो गया, परिच्छेद, ठीक है। कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, तो कुछ कहानियां तो होंगी जो परिच्छेद होंगी, तो कुछ ये कहानी हो गया, ये डायग्राम बना हमारे पास। इसने बोला कुछ कहानी है जो परिच्छेद नहीं है, तो कुछ तो होंगी जो परिच्छेद है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष, कोई कहानी परिच्छेद नहीं है, कोई भी कहानी परिच्छेद नहीं है। भाई ये कुछ दिखा तो रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, भाई कुछ कहानी परिच्छेद है, लेकिन इसने बोला कोई भी कहानी परिच्छेद नहीं है, तो ये तो गलत बोल रहे हैं, ये बात कुछ है,
कोई नहीं, सभी नहीं है कहानी, तो कुछ कहानी तो है जो परिच्छेद है। कुछ कथन कहानी नहीं है, कुछ कथन ये कथन है, ये कहानी है। तो इसने बोला कुछ कथन कहानी नहीं है। भाई कुछ नहीं, एक भी कथन नहीं है। इसने बोला कुछ कथन कहानी नहीं है, ये कथन इधर हुआ और कहानी इधर हुआ, ये इसका डायग्राम इधर हुआ, इसका डायग्राम, ये तो आपस में बहुत दूर हैं। ठीक है, तो इसने बोला कुछ कथन कहानी नहीं, कुछ नहीं, एक भी नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या दिया गया है? कथन दिया गया है और निष्कर्ष आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा। कुछ चौक डस्टर हैं, सभी डस्टर बोर्ड हैं। कुछ चौक क्या दिया गया है? डस्टर हैं और सभी डस्टर बोर्ड हैं। देखिए डस्टर हो गया, ये क्या हो गया? डस्टर। सभी डस्टर क्या है? बोर्ड है, ये बोर्ड हो गया। सभी डस्टर क्या है? बोर्ड है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? कुछ चौक डस्टर है, कुछ चौक, तो ये आएगा चौक, क्योंकि कुछ चौक क्या है? डस्टर है। तो डस्टर तो ये वाला डायग्राम है और चौक ये है। तो मैंने क्या बताया, कुछ का रिलेशन दर्शाता है। जो आपको बिंदी बिंदी टिप्पी टिप्पी मार रहा हूँ ना, ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है। तो अभी आप निष्कर्ष के ऊपर आओ और इसका आंसर दो। निष्कर्ष के ऊपर आओ और इसका आंसर दो। कुछ चौक बोर्ड है। भाई देखिए चौक का डायग्राम कौन, बोर्ड का कौन सा है? ये वाला है। और चौक का कौन सा है? ये वाला है। तो कौन सा देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको बिंदी बिंदी। तो इसने बोला कुछ चौक बोर्ड है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है। भाई जब सभी के सभी डस्टर बोर्ड हैं तो कुछ डस्टर तो बोर्ड होंगे। इसने बोला सभी डस्टर बोर्ड है, इसने बोला कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? सभी डस्टर बोर्ड है, तो ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है देखिए। कथन दिया गया है कुछ प्लेट चम्मच है, ठीक है, कुछ कटोरे प्लेट हैं, ठीक है, सभी चम्मच कटोरे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया आपका ये क्वेश्चन। कुछ प्लेट चम्मच हैं, देखो यहां पर बनाओ, और सभी चम्मच कटोरे हैं। पहले तो आप ये वाला पकड़ लो लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि देखिए सभी के सभी चम्मच क्या हैं? कटोरे हैं। सी से लिख दिया चम्मच और के से लिख दिया कटोरे, ठीक है, के से कटोरे लिख दिया और सी से चम्मच लिख दिया। तो इसने बोला कि सभी के सभी चम्मच कटोरे हैं और कुछ कटोरे प्लेट हैं। कुछ कटोरे प्लेट हैं, पी से लिख दिया प्लेट, कुछ कटोरे, ये कटोरे का डायग्राम है ना, तो कुछ का तो इसके बीच में ये बनेगा, ठीक है। कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे भी चम्मच और कुछ प्लेट भी चम्मच हैं। तो डायग्राम कौन सा बना? फिर डायग्राम कौन सा बना बताओ? डायग्राम ए ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्लेट आ जाएगा। यहाँ से समझ गए होगे उम्मीद करता हूँ। देखिए क्या बोला गया, सभी चम्मच कटोरे हैं, तो चम्मच अंदर आया, कटोरे बाहर आ गया, ठीक है। कुछ कटोरे प्लेट हैं और कुछ प्लेट चम्मच हैं। कुछ प्लेट चम्मच है और कुछ कटोरे प्लेट हैं। तो ये देखिए, ये इनके बीच में डायग्राम और इनके बीच में। तो अभी आपको निष्कर्ष बताना है। कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट, ये प्लेट और ये कटोरे, बिल्कुल सही बात है, कुछ प्लेट कटोरे हैं, पहला सही बोल रहे हैं। कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं। भाई सभी चम्मच कटोरे हैं तो कुछ कटोरे भी चम्मच होंगे, ठीक है, कुछ कटोरे भी चम्मच होंगे। तो आपका कौन सा भाई हुआ भाई इसके अंदर? ठीक है, ये भी सही हुआ। कुछ चम्मच प्लेट हैं, ये चम्मच हुआ और ये प्लेट हुआ, तो कुछ तो होंगे, ये भी सही है। तो तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं सभी के सभी। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाने आ गया तो ये क्वेश्चन आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, ये भी सीटी के अंदर पूछा गया। कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, सभी आलू बुखारे अंगूर हैं। सभी के सभी आलू बुखारे, देखिए यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये हो गया। नेक्स्ट वाला पकड़ोगे, सभी अंगूर केले हैं, सभी के सभी अंगूर, ये अंगूर लिख दो यहाँ पर, सभी के सभी अंगूर क्या है? केले हैं, तो ये केले बाहर आ जाएगा। जब सभी के सभी अंगूर केले हैं तो केले बाहर आ जाएगा। कुछ सेब अंगूर हैं और कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं और कुछ सेब अंगूर हैं, तो ये वाला रिलेशन आएगा, ये आपका आलू बुखारा है,
आलू बुखारा, मुंह में पानी तो नहीं आया? नहीं आया। ठीक है, कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब, तो आपके बीच में ये सेब का बनेगा, ये वाला आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो कुछ का रिलेशन ये रहेगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना भी कौन सा निष्कर्ष आपका सही रहेगा। कुछ केड़े आलू बुखारे हैं, केड़े कहाँ पर हैं? देखिए केड़े यहाँ पर हैं, बिल्कुल सही बात है, केड़े यहाँ पर हैं। देखिए केड़े वाला ये वाला डायग्राम है, ये वाला। ठीक है, और कुछ केड़े आलू बुखारे हैं, ये आलू बुखारा का और ये केड़े का, तो कुछ का तो रिलेशन है, तो पहला तो आपका सही है। ठीक है, सेकंड देखिए, कुछ सेब केड़े हैं, ये सेब है, ये सेब है और ये केड़ा वाला है, तो ये भी कुछ का रिलेशन है, तो ये भी सही बात है। सभी केड़े अंगूर हैं, भाई सभी केड़े, केड़े तो ये है और अंगूर ये है, भाई सभी अंगूर केड़े हैं, सभी केड़े अंगूर नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत है, तो केवल निष्कर्ष 1 और 2, ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट बताएंगे, ये भी आपका सिटी के अंदर पूछा गया 2022 के अंदर। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, सभी पलंग कमरे हैं। देखिए क्या डायग्राम बनाओ इसके अंदर, सभी के सभी पलंग, ये पलंग के अंदर आ गया, सभी के सभी पलंग क्या हैं? कमरे हैं, तो के से लिख दो कमरा। सभी के सभी पलंग क्या हो गए? कमरे हो गए। फिर नेक्स्ट में क्या देखिए क्या बोला गया है, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, तो रंग चेंज करेंगे, कुछ कुर्सियां, ये कुछ का रिलेशन दर्शाएगा पलंग के बीच में और कुर्सी के बीच में, तो ये कुर्सी हो गई। ठीक है, फिर बाद में कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज, ये मेज इधर बनेगा। ठीक है, ये मेज इधर बनेगा क्योंकि ये कुछ का रिलेशन दर्शाएगा यहाँ पर मेज और कुर्सी के बीच में। तो अभी निष्कर्ष देखो, कुछ कमरे मेज हैं, कमरे यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है, कमरे का डायग्राम ये है और मेज का ये है, तो ये तो गलत है, मेज और कमरा तो बहुत दूर दूर है। कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, कमरे यहाँ पर कुर्सी यहाँ पर, तो ये कुछ का तो रिलेशन दर्शा रहा है, ये वाला देखो है यहाँ से, तो ये तो बिल्कुल सही है। कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं, पलंग किधर है? पलंग इधर है और कुर्सी इधर है, तो इनके बीच में भी है, ये देखो बीच में, तो केवल कौन सा निष्कर्ष अनुकरण करेगा? केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। कौन सा? केवल दूसरा और तीसरा आपका अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32। सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, सभी शेर बिल्लियाँ, सभी हिरण शेर हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को होमवर्क के रूप में बताना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जितने अभी तक क्वेश्चन करवाए ना 2-3, उनसे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बता दो आप। सभी जानवर कुत्ते हैं, ये भी आपका सिटी के अंदर पूछा गया भाई क्वेश्चन, ग्रुप डी के अंदर 2023 के अंदर। सभी के सभी जानवर, ये जे से लिख दो जानवर, और सभी के सभी जानवर क्या हैं? कुत्ते हैं, तो के से लिख दो कुत्ते। कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, खै से लिख दो खतरनाक। ठीक है, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो अभी देखो सभी जानवर खतरनाक हैं, भाई इसने बोला सभी के सभी जानवर कुत्ते हैं, क्या सभी जानवर खतरनाक हो सकते हैं? बताओ आपके हिसाब से, क्या सभी जानवर खतरनाक हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? गलत बात है, ये तो पहला तो गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा देखो, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है, ये देखो ये खतरनाक और ये कुत्ते, कुछ का रिलेशन दर्शा, तो कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते यहाँ पर हैं। इसने सेकंड वाला देखो, जानवर, सभी के सभी जानवर जब कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते तो जानवर होंगे, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सेकंड करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे कथन निष्कर्ष का। कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं। देखो डायग्राम बनाओ, ये मछली है, एम से लिख दिया मछली। क्या बोला गया है? कुछ मछलियां पक्षी हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं, पी से लिख दिया पक्षी, ये कुछ का रिलेशन दर्शाएगा बीच में। कुछ कुत्ते मछलियां हैं, ये कुछ कुत्ते मछलियां हैं, के से लिख दिया कुत्ते, ये कुछ का रिलेशन दर्शाएगा। अभी क्वेश्चन के ऊपर आओ, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, क्या कुछ कुत्ते पक्षी हैं? देखो भाई कुत्ते का और पक्षी का बिल्कुल डायग्राम अलग है, तो ये तो गलत है। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, कुछ पक्षी कुत्ते हैं, ये भी गलत है। न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता और न 2 निकलता, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35। सभी नदियां पर्वत हैं, ये भी सिटी के अंदर पूछा गया भाई, सभी की सभी नदियां पर्वत हैं। ठीक है भाई, सभी की सभी नदी, एन से लिख दिया नदी और पी से लिख दिया पर्वत, सभी की सभी नदियां क्या हैं? पर्वत हैं। सभी महासागर पर्वत हैं, सभी महासागर पर्वत हैं, सभी के सभी महासागर क्या हैं? पर्वत हैं। तो महासागर तो बीच में आएगा ना, फिर थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं। सभी नदियां पर्वत हैं, एन से लिखो नदी,
सभी के सभी नदियाँ क्या हैं, पर्वत हैं, पर्वत, ये पर्वत हो गया। बाद में क्या बोला गया, सभी के सभी महासागर पर्वत हैं। महासागर अगर पर्वत है तो एम तो बीच में आएगा ना, महासागर तो, ठीक है। ये आपका बना डायग्राम है इसके अंदर। अगर आपने डायग्राम बनाना आ गया तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बार बार बोलता हूँ। तो बताओगे कौन सा निष्कर्ष रहेगा, कुछ नदियां महासागर हैं। भाई सभी की सभी नदियां महासागर हैं, ठीक है। सभी की सभी नदियां जब महासागर हैं, कुछ नदियां नहीं मेरे दोस्तों, कुछ नदियां नहीं तो कौन सा रहेगा भाई, कुछ नदियां नहीं, सभी की सभी नदियां हैं भाई, कुछ दिया है इसने, तो सभी की सभी नदियां महासागर हैं, क्योंकि देखिए नदी अंदर है और महासागर बाहर है। कुछ पर्वत नदियां हैं, ये पर्वत है और ये नदी है। जब सभी नदियां पर्वत हैं, जब सभी नदियां पर्वत है तो कुछ पर्वत भी नदियां होंगी, तो ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला रहेगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी टाइप के क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप कर लोगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप पूरा ये क्वेश्चन कर लो। चलिए करवा देता हूँ। कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, ये गुलाब है, ये क्या है, गुलाब, बोला क्या गया है, कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, तो ये लाल, ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है। कुछ फूल गुलाब है, कुछ फूल, ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है, ये फूल हो गया। अभी आप क्वेश्चन के ऊपर आओ। सभी गुलाब फूल हैं, क्या सभी के सभी गुलाब फूल हैं भाई, सभी के सभी नहीं है, कुछ है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ फूल लाल हैं, फूल का और लाल का कुछ रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए इसका डायग्राम इधर और इसका डायग्राम इधर, तो न तो निष्कर्ष 1 निकलता और न निष्कर्ष 2 निकलता भाई। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ये टाइप आपके एग्जाम में ना पूछी जाए और पूछ भी लाई जाए भाई, तो इसका कम चांस है सिटी के अंदर पूछने का, लेकिन वो टाइप जो पहले थी वो आपकी पूछी जा सकती है। नौकरशाह केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं, तान्या बुद्धिमान है। ये आपको ये पढ़ के और इनमें से आंसर देना कि कौन सा सही हो सकता है इसके आधार पर, ठीक है भाई। नौकरशाह लोग केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं और तान्या बुद्धिमान है, तो तान्या एक नौकरशाह से विवाह करेगी, बिल्कुल सही बात है भाई। इसने बोला कि नौकरशाह जो होते हैं केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं, तो तान्या बुद्धिमान है, तो तान्या एक नौकरशाह से विवाह करेगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तान्या एक नौकरशाह से विवाह नहीं करेगी, ऐसा भी हो सकता है भाई। इसने बोला नौकरशाह केवल बुद्धिमान लोगों से विवाह करते हैं और तान्या बुद्धिमान है, नौकरशाह बुद्धिमानों से विवाह करते हैं, लेकिन ये तो नहीं बोला गया कि बुद्धिमान नौकरशाह से विवाह करते हैं, तो तान्या बुद्धिमान, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, या तो 1 या 2। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। दोनों, या तो एक निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है या दोनों, ठीक है, या तो 1 या 2। निम्नलिखित तर्कों को पढ़िए और उत्तर देना है भाई। तर्क क्या है, यदि वह हारती वह जीत गई, यदि वह हारती है वह जीत गई, ऐसे विकल्प का चयन करें जो तर्क संगत है भाई। तर्क संगत विकल्प का आपको चयन करना है भाई। वह हारी नहीं वह जीती नहीं, वह जीत गई वह हार गई, वह नहीं जीती वह नहीं हारी। तो देखिए यदि वह हारती है तो वो जीत गई, वह नहीं हारी वह जीत गई, ये आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि उसने हार के भी वो जीत गई। इसने क्या बोला, यदि वह हारती है तो जीत गई भाई। जब आप हारोगे तभी तो कभी ना कभी जीतोगे, ठीक है। जब भी आप सीटी की तैयारी करोगे, अगर एक बार सीटी क्लियर नहीं हुआ, हार गए, तो दूसरी बात तो अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो जीतोगे, तो मतलब वह हारी नहीं है वह जीत गई है। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा, ठीक है। अपने जज्बे की वजह से वो जीत गई है भाई, ठीक है। अगर आप में भी जज्बा होगा तो सीटी एक बार पास नहीं होगा तो दूसरी बार जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शहरों की सभी फैक्ट्रियों को मुख्य रूप से शहर से बहुत दूर बाहरी इलाकों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, ये दिया गया है। तो तर्क बताओ क्या होना चाहिए। इसने बोला कि शहर के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनको बहुत दूर बाहरी इलाकों के अंदर लगा देना चाहिए भाई, स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो बताएंगे तर्क क्या हो सकता है, तर्क बताना इसके अंदर। हाँ, यह शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल सही बात है। अगर शहर के अंदर ज़्यादा फैक्ट्री होंगी तो प्रदूषण ज़्यादा होगा, अगर आप उनको बाहर लेके जाओगे बाहरी इलाकों में तो प्रदूषण कम हो जाएगा, ये बात तो सही है। नहीं, ऐसे कदमों से फैक्ट्रियों के कर्मचारी उनके परिवारों को भी काफ़ी असुविधा होगी। कैसे होगी असुविधा, अगर फैक्ट्री बाहर
शहर से बाहर कर देंगे तो वहाँ पर लोग जाएंगे नहीं क्या? क्या शहर से बाहर फैक्ट्री नहीं है? अभी शहर से बाहर फैक्ट्री है, फिर भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये बात तो गलत बोली गई है। तो केवल केवल एक परबल होगा, ठीक है, यानी कि केवल एक परबल होगा, केवल एक सही तर्क, पहला ही तर्क सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ये थी आपकी पूरी की पूरी कथन न्याय तर्क संहिता वाली क्लास, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर का एंड हुआ। नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर आपके रैंकिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। यानी कि बोला जाता है भाई कि इसका उस स्थान से 11वें स्थान से नीचे से 11वें स्थान पर, रीना नीचे से 11वें स्थान पर थी, ऊपर से 15वें स्थान पर थी, तो बताएं कि रीना का कौन सा स्थान है। मतलब ऐसे क्वेश्चन रैंकिंग अरेंजमेंट वाली। कल हम दूसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको PDF प्राप्त करनी है भाई। मात्र 100 रुपीज़ के अंदर आपको PDF प्राप्त रहेगी, ठीक है भाई। तो क्लास के अंदर डेली जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।